ओके भाई साहब, यहाँ पे हम देखेंगे इन दिस एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट, तो हमने यहाँ पे उस दिन देखा कि देखो अगर आपका फेज डिफरेंस कितना हुआ है 2n पाई है तो वो कंस्ट्रक्टिव 2n अगर है दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बाकी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। 2n+1 × पाई दैट इज बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और 2n पाई इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, द पाथ डिफरेंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज कांस्टेंट, हेंस द फेज डिफरेंस एट एनी गिवन इंस्टेंट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू वी सॉ इट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हमने देखा डेल्टा एक्स, मतलब देखो इस पहले तो हमको देखना है पाथ डिफरेंस निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो कोई भी हमने एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया वाई पी ऑन द स्क्रीन, now we will consider two paths, one from the slit S1 and the other one from the slit S2 reaching this point P। ठीक है, तो स्लिट S1 से जो जा रहा है वो कौन सा पाथ कवर करता हुआ जा रहा है S1P, और स्लिट S2 से जा रहा है वो कौन सा पाथ कवर करता हुआ जा रहा है S2P। तो S2P माइनस S1P इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स। यहाँ पे D की वैल्यू D से काफी ज्यादा है। ठीक है, ओके, सो वंस वी कैलकुलेट दिस, तो हम यहाँ पे देखो S1 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, S2P माइनस S1P, कैसे, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, ये जो डिस्टेंस आ रहा है यही दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, अभी इस ट्राइंगल पे आओ, आपको मालूम है स्लिट विड्थ कितना है, डी है। ठीक है, और भाई साहब आपका स्लिट विड्थ डी होगा डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये वाला एंगल भाई साहब आपका थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, दिस वन विल आल्सो बी थीटा, ये वाला आपका हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज डेल्टा एक्स बाई डी इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी साइन थीटा का वैल्यू बहुत कम है तो इसलिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो डेल्टा एक्स बाई डी कैन बी रिटन एज थीटा, सो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, डी थीटा। ठीक है, सो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब डी थीटा। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई डी थीटा। अभी इस ट्राइंगल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये थीटा ये भी थीटा है, तो वाई अपॉन डी हो गया। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई y अपॉन डी। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो गई y अपॉन डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वाई डी अपॉन डी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई वाई डी अपॉन डी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ओके ओके ओके। So the path difference between the rays is given by delta x is normally equal to yd upon d. Therefore, the phase difference between the rays will be, तो phase difference कितना हो जाएगा भाई साहब, phase difference होता है आपका कितना, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो phase difference भाई साहब कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स विच इज बेसिकली द पाथ डिफरेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। The equation of the light waves coming from the slits S1 and S2 are respectively given by, तो आप देखो यहाँ पे इक्वेशन, देखो पहली बात तो ये क्या सोर्सेज हैं, किस टाइप के सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज में आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा, बाकी सारी चीजें आपका फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम रहेगा, इट विल बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज a1 sin ओमेगा k x माइनस ओमेगा t। देखो ओमेगा t प्लस फाइव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज S1 और S2 आपके क्या हो गए, कोहेरेंट सोर्सेज। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी एक ही सोर्स से आ रहे हैं। यू कैन नॉट क्रिएट टू इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्सेज, इसको दिमाग में बैठा लीजिए भाई साहब, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेवर एवर कैन यू क्रिएट टू इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्सेज, जैसे तुम दो बल्ब सोर्सेज लोगे इट विल नेवर बी कोहेरेंट। यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, तो यहाँ पे देखो दिस विल बी x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स, therefore the phase difference between the waves is phi। एक मिनट का, मैं शायद गड़बड़ किया कुछ टाइम टेबल में। अच्छा तुम्हारा बायो का क्लास हो गया है ना, तुम लोग का बायो का क्लास हो गया है ना,
तुम्हें अकेली थी, बस बहुत बढ़िया भाई साहब, और क्या चाहिए। तो इसके बाद तुम्हारा मैथ्स है, राइट। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे देयरफॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज पाई, सो द कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका क्या हो जाएगा, 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भाई साहब आपका फेज डिफरेंस विल बी अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जैसे आप n को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू आर गेटिंग अ इवन वैल्यू। ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर। इन टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस, पाई की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई भाई साहब n पाई। ठीक है, n लैम्डा हो जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई n लैम्डा। आपका जो फेज डिफरेंस है दैट विल ऑलवेज बी 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, चलो आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो इससे आपका भाई साहब डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया भाई साहब कितना, पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और आपने देखा कि भाई साहब यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज 2n पाई, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एन लैम्डा। मतलब आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n, एन लैम्डा होगी भाई साहब पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स विल बी एन लैम्डा। ठीक है, ये होगा पाथ डिफरेंस, ये होगा फेज डिफरेंस। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, ये आपका रेडियंस में होगा। ओके, फॉर इंटेंसिटी दैट इज मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज, इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब जब आपका ब्राइटनेस मैक्सिमम हो। ठीक है, ओके, सो इट्स एन इंटीजर। x की वैल्यू ये हो गई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू क्या मिली आपको, n लैम्डा। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में n की वैल्यू क्या, 1। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, लैम्डा। क्या ये समझ में आ रहा है। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है एन लैम्डा, है कि नहीं, फॉर ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज एन की वैल्यू हो गई 1, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा। अब ये प्लस माइनस क्यों है, प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि भाई साहब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। प्लस मतलब आपके प्रिंसिपल एक्सिस या इसके ऊपर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर, और माइनस मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के नीचे। ठीक है, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये। ओके, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, वाई डी बाई डी। कैसे, डेल्टा एक्स की वैल्यू वाई डी बाई डी हो गई भाई साहब, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू है वाई डी बाई डी। ये कैसे हो गया भाई साहब, लुक लेट्स लुक एट दिस वन। यहाँ पे आप देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये आपका डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स की वैल्यू बेसिकली वाई डी बाई डी, ये वाला वाई डी बाई डी, वाई इंटू डी अपॉन डी। ठीक है, दिस इज बेसिकली वाई डी बाई डी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू वाई डी बाई डी भी होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा और वाई डी बाई डी। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां पे फॉर्म हो रहा है भाई साहब, देखो इस डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस लैम्डा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू वाई डी बाई डी भी है भाई साहब। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को अगर इक्वल कर दें, लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, ये प्लस माइनस में है। ठीक है, तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका वाई का वैल्यू है, ये आपका कहां पे बनेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा डी, प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी स्प्लिट विथ। ठीक है, प्लस माइनस डी लैम्डा बाई डी। क्या ये समझ में आ रहा है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई डी बाई डी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई डी बाई डी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वाई डी बाई डी, सॉरी वाई स्मॉल डी बाई डी। ठीक है, वाई स्मॉल डी बाई डी, ये हो गया आपका भाई साहब एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो डेल आपका भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, अभी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आप क्या डालोगे भाई साहब, एन की वैल्यू 1, तो डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे 2 लैम्डा हो गई। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्मॉल डी बाई डी, और एक्स की वैल्यू फॉर ब्राइट फ्रिंजेस क्या है, एन लैम्डा। अब ये लैम्डा आपका भाई साहब प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस एन लैम्डा है, इन्हीं दोनों को इक्वेट करना है आपको। ठीक है, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी,
इस y की वैल्यू अगर हम करें तो ये हो जाएगा n लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी। अभी फर्स्ट के लिए आपका n का वैल्यू हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ये प्लस प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, हो गया, गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब अपन। यहाँ पे आपका x का वैल्यू है भाई साहब n लैम्डा प्लस माइनस में, और x का वैल्यू है y स्मॉल d बाई d। तो आप इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो n लैम्डा प्लस माइनस में इज इक्वल टू y d अपॉन d। ठीक है, तो आपका भाई साहब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस n लैम्डा d अपॉन d। ठीक है, स्मॉल d। ये हो गया आपका स्लिट विड्थ, ये आपका भाई साहब डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, ये हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज यूज्ड। नाउ फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n की वैल्यू 1 हो गई, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डी लैम्डा बाई डी। और दूसरे के लिए भाई साहब 2 डी लैम्डा बाई डी, तीसरे के लिए भाई साहब 3 डी लैम्डा बाई डी। तो अगर आप, क्या हो रहा है, 3 डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हर एक में कितने का डिफरेंस है, डी 2 डी लैम्डा बाई डी माइनस डी लैम्डा बाई डी, तो आपका यही हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इससे इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी, ये हो जाएगा आपका फ्रिंज विड्थ। ठीक है, क्लियर? ओके, तो आपका सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज, तो nth ब्राइट फ्रिंज का भाई साहब क्या डिस्टेंस हो जाएगा, y इज इक्वल टू n डी लैम्डा बाई डी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, और इट नीड्स अ सेपरेट डेरिवेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? n की वैल्यू 0 1 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भाई साहब क्या है, फेज डिफरेंस। तो आपका यहाँ पे देखो वही सेम फेज डिफरेंस है, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। आपको मालूम है यहाँ पे पाई की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होती है, 2n प्लस वन भी लिख सकते हैं, 2n माइनस वन भी लिख सकते हैं। 2n प्लस वन किसी बुक्स में दिया हुआ है और 2n माइनस वन किसी बुक्स में दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपका n का वैल्यू चेंज होगा। देखो 2n माइनस वन इंटू मैं पाई लिख रहा हूं, ठीक है, तो मेरा n का पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, n का पहला वैल्यू 0 होगा कि 1 होगा, 1 होगा पहला वैल्यू आपका। देखो फाइव का वैल्यू यहाँ पे, n का वैल्यू यहाँ पे, n का वैल्यू 2 1 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, फिर आएगा आपका 3 पाई, फिर आएगा आपका 5 पाई। तो अगर आप ऐसा ले रहे हैं तो n की पहली वैल्यू आप क्या लेंगे, 1। और अगर आप ऐसा ले रहे हैं, देखो बेसिकली क्या है, 5 मतलब क्या होना चाहिए आपका, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट हैज टू बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5। सो इफ यू आर टेकिंग इन दिस वे देन यू कैन टेक n की वैल्यू 0, तब आप n की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लेंगे तो वैसा पाई 3 पाई ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग इट एज 2n minus 1 or 2n plus 1. In both the cases, the phase difference has to be an odd multiple of 5. Phase difference has to be an odd multiple of 5. Therefore, the phase difference between the waves is 5. So the condition of destructive interference is pi is equal to 2n minus 1 into pi, where n is an integer. In terms of the path difference, अभी आप भाई साहब कर लो, ये phase difference हो गया, that is 2 pi by lambda into delta x। ठीक है, phase difference भाई साहब आपका कितना है, 2n minus 1 into pi is equal to 2 pi by lambda into delta x। यहाँ पे पाई और पाई वैल्यू कैंसिल हो गई भाई साहब। ठीक है, पाई और पाई की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n minus 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये अपन देख चुके हैं भाई साहब, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, वही है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू भाई साहब कुछ भी हो सकती है। अभी अभी हम देखेंगे पहला ब्राइट फ्रिंज और पहला डार्क फ्रिंज। हमने भाई साहब यहाँ पे क्या देख रखा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई डी बाई डी। ठीक है, और पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस कितना है, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। इन दोनों को भाई साहब इक्वेट कर दो, तुमको निकालना ये है y। ठीक है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तो आपका भाई साहब 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। ठीक है, सो तुम्हारा d का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2, और ये हो गया भाई साहब आपका ये लैम्डा डी बाई 2 वाई। ठीक है, हाँ सॉरी वाई तो इधर फाइंड आउट करना है, वाई 2 बाई डी, 2d है ना भाई साहब। ठीक है, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2 स्मॉल डी। ठीक है, ओके। अभी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, चाहिए
ठीक है, तो अभी आप देखो पहला वाला डार्क फ्रिंज आपको कैसे मिल जाएगा। पहला वाला डार्क फ्रिंज में आप एन की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1। 2n माइनस 1 ले रहे हो तो एन की वैल्यू 1 लेनी है। 2n प्लस 1 ले रहे हो तो एन की वैल्यू 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले वाला वैल्यू ले लिया 1, तो आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा कितना भाई साहब, y का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन 2d प्लस माइनस में डी लैम्डा बाई 2d। ठीक है, इसे सेकंड डार्क फ्रिंज मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 माइनस 1 3 डी लैम्डा बाई 2। ठीक है, nth डार्क फ्रिंज मतलब क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। यहाँ पे n की वैल्यू प्लस 1 प्लस 2, देखो यहाँ पे 1 से ही चालू हुई है। अगर मैं भाई साहब आपके बुक्स में कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रह सकता है, nth डार्क फ्रिंज की वैल्यू 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2d लिखूं, तो इसमें n की पहली वैल्यू क्या होगी, 0। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू पहली वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, ओके, सो आपका ये वाला तो था। देखो अगर ये कहां से आ गया भाई साहब, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट, ये तो अपन कर चुके हैं। ओके ओके, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इट वाज एक्सपेक्टेड, परेशान कर रहा है ना, हाँ नहीं अच्छा नहीं नहीं वो परेशान कर रहा है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ऑन पासिंग लाइट थ्रू टू नैरो स्लिट्स, अगर आप भाई साहब नैरो स्लिट से लाइट को पास करते हैं, देखो अगर ये स्लिट्स का जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा रहा तो आपको दो ही ऐसे पैटर्न मिलेंगे। बहुत कम अगर आपका डिस्टेंस रहेगा तो ही आपको ऐसा फ्रिंजेस का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि भाई साहब आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है और आपको बहुत ही अगर स्मॉल विड्थ के स्लिट से आप इसको पास करें तो इस तरीके का ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो ये तो हो गया भाई साहब आपका डेल्टा, फिर से क्यों आ रहा है भाई साहब ये सब। ओके, तो आपका nth ब्राइट फ्रिंज देख लो भाई साहब, इसको नोट कर लो, nth ब्राइट फ्रिंज आपका क्या हो जाएगा, एन डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, और एकदम फंडामेंटल को पकड़ के रखना भाई साहब, क्योंकि सिर्फ याद करने से ये नहीं होगा, मतलब आपको ये भी याद रखना है कि ये कहां से आ रहा है। ठीक है, तो आपके डेल्टा एक्स में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, प्लस माइनस एन लैम्डा है, और आपका पाथ डिफरेंस भाई साहब क्या है, डेल्टा एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, वाई स्मॉल डी बाई डी। इन दोनों को इक्वेट करने से भाई साहब ये आ रहा है, इन दोनों को इक्वेट करने से ये आ रहा है। ठीक है, जब डार्क फ्रिंज होता है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है भाई साहब क्या, डार्क फ्रिंज में 2n माइनस 1, ठीक है, लैम्डा बाई 2। ठीक है, और डेल्टा एक्स वही सेम चीज वाई डी बाई डी, इन दोनों को इक्वेट करने से भाई साहब ये आ रहा है। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, nth दैक एंड nth राइट फ्रिंज। चलिए ये वाला सवाल वो कर रही कोशिश, ये तो हो चुका था शायद। ओके, अभी अपने को देखना है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, आपका nth ब्राइट फ्रिंज हो गया ये, ठीक है, और आपका nth डार्क हो गया ये। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे n प्लस 1, तो आपका समझ लो यहाँ पे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डी लैम्डा बाई डी माइनस डी लैम्डा बाई डी, कितना आ जाएगा, डी लैम्डा बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी फॉर ब्राइट, डी लैम्डा बाई डी। अभी पहला इसका, तो अगर समझ लो सेकंड डार्क, पहला डार्क क्या आएगा, एन की वैल्यू क्या डालेंगे आप, 1, तो ये आ जाएगा डी लैम्डा बाई 2d। ठीक है, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये आ जाएगा आपका डी लैम्डा बाई 2d। ठीक है, सेकंड में भाई साहब क्या आ जाएगा बोलो, 2 2 4 4 माइनस 1 3 डी लैम्डा बाई 2d। ठीक है, अभी इसमें से भाई साहब आपको इसको माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये आएगा कितना आपका 3d लैम्डा बाई 2d माइनस डी लैम्डा बाई 2d। तो ये हो गया 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2 डी लैम्डा बाई 2d। कितना आ गया देखो आपका, ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, डी लैम्डा बाई डी, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अब समझ में आता हूं। ओके ओके ओके, तो फ्रिंज विड्थ हो गया इतना, तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो गया डी लैम्डा बाई डी, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज हो गया आपका डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, therefore in this case the width of both bright and dark fringe becomes equal, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, डी लैम्डा बाई डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंगुलर पोजीशन, अभी हम बात करेंगे भाई साहब एंगुलर पोजीशन की। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एट द सेंटर। तो आपका जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं वो कौन सा एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर और ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, आपको देखो nth ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, एन डी लैम्डा बाई डी,
समझ में आ रहा है? ये किन दोनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से ये बना है? x इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई x इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना, डेल्टा x इज इक्वल टू एन लैम्डा, और भाई साहब यहाँ पे और किससे बना है? डेल्टा x इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भाई साहब ये बना है। nth ब्राइट फ्रिंज आपका हो गया एन डी लैम्डा बाई डी। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? देखो tan थीटा कितना है, ये थीटा है एक्चुअली में ना, ये सारे आपके थीटा ही हैं, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली थीटास। हम बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए इन सबको पैरेलल रेज ही मान लेते हैं, पैराक्सियल रेज बोलते हैं इनको, ठीक है। क्या तो यहाँ पे देखो ये थीटा है अगर, तो ये क्या हो जाएगा? वाई एन बाई डी, है कि नहीं? tan थीटा कितना होगा? लेट्स से nth आपका ब्राइट फ्रिंज है, nth ब्राइट फ्रिंज अपन अगर देखेंगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? देखो y d बाई डी है, तो y d बाई डी ये nth ब्राइट फ्रिंज है, दैट इज इक्वल टू कितना भाई साहब आपका n लैम्डा, तो y nth कितना हो जाएगा? d n लैम्डा बाई d n लैम्डा बाई स्मॉल d, यही है भाई साहब, ठीक है। तो y nth इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? y nth का वैल्यू हो जाएगा एन डी लैम्डा बाई डी, ये हो गया वाई एन एच का वैल्यू, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? वाई एन बाई डी, ठीक है। इतना इतना देर कैसे हो गया आज? सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा की वैल्यू भाई साहब थीटा, क्या कह रहे भाई साहब, ठीक है। ओके, सो थीटा एन इंटू डी, भाई साहब थीटा एन इंटू डी, ये हो गया आपका एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। थीटा एन इंटू डी, ये हो गया आपका एन डी लैम्डा बाई डी, एन एच ब्राइट फ्रिंज आपका कितना हो जाएगा? एन लैम्डा बाई डी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। थीटा एन इंटू डी, तो थीटा भाई साहब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? tan थीटा की वैल्यू ये हो गई, तो इसमें अगर आप देखोगे वाई एन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई एन एच की वैल्यू हो जाएगी डी tan थीटा एन एच, या इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू हम थीटा एन एच लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू वाई एन बाई डी, ऐसा लिख सकते हैं। अभी वाई एन की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है यहाँ पे? तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई एन की वैल्यू हो जाएगी एन डी लैम्डा बाई डी अपॉन डी, कैंसिल हम, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? एन लैम्डा डी, तो कैंसिल एन लैम्डा बाई डी, ठीक है, एन लैम्डा बाई डी। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये चिंटू पिंटू फॉर्मूलेस हैं, आपका मेन कंफ्यूजन यहाँ पे ही होता है। अगर आप फॉर्मूले के सोर्स को जानते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फॉर्मूले के सोर्स में आप भटक गए तो ये ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ, ये सब होता रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले के सोर्स पे ध्यान दीजिए। तो आपको तो यहाँ पे एंगुलर, आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, मतलब tan थीटा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देखो एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी? आपने देखा भाई साहब tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू है वाई एन बाई डी। अभी क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई एन बाई डी, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू थीटा। मेकिंग सेंस पीपल, हम, ठीक है। और इसके पहले अपन देख चुके हैं कि ब्राइट फ्रिंज अगर होता है तो कौन से कंडीशन में होगा ब्राइट फ्रिंज? ब्राइट फ्रिंज में आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? टू एन पाई, टू एन पाई। अगर टू एन पाई है तो ये आपका भाई साहब फेज डिफरेंस कितना होता है? टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हो गया टू एन पाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये भाई साहब दोनों हो गए कैंसिल, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? एन लैम्डा। अभी इस एन की वैल्यू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ होगी भाई साहब, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ गई, और अपने को मालूम है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू और क्या होती है? वाई डी बाई डी, ठीक है। अभी अगर आपका भाई साहब ये वाई एन वाला है तो वाई एन डी बाई डी ऐसा लिख सकते हैं हम, तो वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी डेल्टा एक्स बाई डी, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे वाई डी की वैल्यू भाई साहब, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे वाई एन की वैल्यू जो हो गई, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी, वाई एन की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? डी डेल्टा एक्स, डी डेल्टा एक्स बाई डी अपॉन डी। तो ये डी और डी भाई साहब कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू हो गई डेल्टा एक्स बाई डी, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तो ये हो गया आपका एंगुलर, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली एंगुलर, तो यहाँ पे आपका हो गया एंगुलर एंगुलर एंगुलर। तो nth ब्राइट फ्रिंज का, ठीक है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज का कितना हो जाएगा? एन लैम्डा बाई डी। कौन सी आ रही है तेरी हरकत पे?
nth ब्राइट फ्रिंज का n लैम्डा बाई डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो यहाँ पे इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट दिस इज बेसिकली, सारे फॉर्मूले को आप याद नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूले के सोर्स को याद रखिए, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू प्रूव इट, ठीक है। ओके, अभी आते हैं भाई साहब डार्क फ्रिंज में। तो डार्क फ्रिंज में क्या बात है, आपका वाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n माइनस वन इंटू डी लैम्डा बाई टू डी, वी हैव सीन दिस हाउ, ठीक है। ओके, वही 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 चीज होगी भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू डी, ठीक है। देख लो भाई साहब, डार्क फ्रिंज का क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंज कब होता है भाई साहब, आपका फेज डिफरेंस जब वो क्या 2n माइनस वन लेके चल रहे हैं, 2n प्लस वन भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2n माइनस वन इंटू पाई, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विल गिव यू अ फेज डिफरेंस विच विल गिव यू अ डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है वैसा। तो यहाँ पे 2n माइनस वन इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस है ये भाई साहब, पाई और पाई का होता है कैंसिलेशन, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी यहाँ पे ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, दिस इज बेसिकली द पाथ डिफरेंस, 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ओके। अभी ये जो 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू आया है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस में भाई साहब अपन अगर वी कैलकुलेट डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी बाई डी अपॉन डी। अभी ये आपका भाई साहब डार्क फ्रिंज का है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एन की वैल्यू डाल दीजिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई कितनी, वाई एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे, भाई साहब यहाँ पे वाई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई एन विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स डी अपॉन डी, ठीक है। और आपका भाई साहब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वाई एन अपॉन डी, ठीक है। तो मतलब थीटा की वैल्यू अपन ले सकते हैं वाई एन अपॉन डी। तो अभी यहाँ पे वाई एन अपॉन डी को मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डी अपॉन डी, ठीक है नहीं, डेल्टा एक्स डी अपॉन डी, क्लियर है भाई साहब? ओके, ये हो गया आपका कैंसिल। डेल्टा एक्स की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स की जगह पे अपन लिख सकते हैं 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, ठीक है। हाँ, स्मॉल डी कहाँ चला गया, हाँ, वाई एन ये डेल्टा एक्स, हाँ ये वाला होगा वैसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n माइनस वन टू लैम्डा बाई टू डी। यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से चालू करेंगे, वन से चालू करेंगे, और अगर आपने ऐसा लिया हुआ है कि 2n प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू डी, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप जीरो से चालू करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। एन डार्क फ्रिंज भाई साहब आपका ये हो गया एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस, ठीक है, दिस इज बेसिकली एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस, ओके। इट इज एन एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इट इज द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। अभी एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, nth ब्राइट का हमने देखा n लैम्डा बाई डी है, और nth, ठीक है, n माइनस वन का कितना हो जाएगा ब्राइट का, nth का ब्राइट का कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाई डी, n माइनस वन, जब उसके पहले वाला तो कितना आ रहा है, देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज ले लो, तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई डी। फर्स्ट का ले लो, वैसे ये कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई डी, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया, लैम्डा बाई डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ द, ठीक है। यहाँ पे कितना था भाई साहब आपके डार्क के लिए, 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू डी था, ठीक है। तो डार्क के लिए कितना था भाई साहब, 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू डी। तो पहला वाला ब्राइट डार्क फ्रिंज आपको कहां पे मिलेगा, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लैम्डा बाई टू डी। दूसरा वाला ये आपका एंगुलर है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे दूसरा वाला कितने में आ जाएगा, टू वन जा टू, टू सॉरी टू टू जा फोर, फोर माइनस वन, थ्री लैम्डा बाई टू डी, इसको माइनस कर दो भाई साहब, थ्री लैम्डा बाई टू डी माइनस लैम्डा बाई डी,
ओके, सो यहां पे देखो 2i प्लस 2i cos phi है, ये कैसे हुआ भाई साहब, इसका वैल्यू हो गया i, तो यहाँ पे आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस 2i, ठीक है, cos phi, तो यहां पे आपका कितना हो गया 2i प्लस 2i cos phi, ठीक है, cos phi मतलब आपका हो गया 2i 1 प्लस cos phi, ठीक है। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 cos स्क्वायर phi बाई 2 माइनस 1, तो 1 प्लस cos phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, ठीक है। तो इस 1 प्लस cos phi को अपन क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, so that is going to be 4i cos square phi by 2, तो 4i cos square phi by 2, ये हो गया आपका आई आर, ठीक है। ओके, तो 4i cos square phi by 2, अभी देखो इंटेंसिटी, मैक्सिमम में आपका इंटेंसिटी, ये cos phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos phi की वैल्यू मैक्सिमम में कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम 1 लेते हैं तो इसका मतलब आई आर का रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 4i cos square phi by 2, मतलब cos phi by 2 का वैल्यू, तो cos phi की वैल्यू अगर 1 है तो phi की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये भाई साहब 5/2 विथ कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 4i, ठीक है। 5 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो i मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4i। मिनिमम में आपका क्या हो जाएगा, देखो cos 5 की वैल्यू कितनी होगी -1, और cos 5 की वैल्यू अगर -1 हुई तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ 5, ठीक है। cos तो 5 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 5, तो 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है, और cos 5/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2, तो ये हो जाएगा 0, तो 4i into 0 दैट विल गिव यू 0, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस di हो गया आपका भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आर वी क्लियर टू दीस थिंग्स पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस, तो आप देखो यहाँ पे ये आपका 4i मैक्सिमम, जहां जहां पे भी आपका भाई साहब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यू विल गेट अ मैक्सिमम ऑफ 4i, और जहां जहां पे भी आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यू विल गेट बेसिकली व्हाट, यू विल गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भाई साहब आपका पाथ डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे 0 से लैम्डा बाय 2, 0 से लैम्डा बाय 2, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 पे आपका क्या होगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज विल बी एट लैम्डा बाय 2, क्या हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज विल बी एट लैम्डा, अगेन 3 लैम्डा बाय 2, आपका देखो ये हो गया 2 लैम्डा, ये हो गया 5 लैम्डा बाय 2, तो पहला डार्क फ्रिंज और दूसरे वाले डार्क फ्रिंज में कितने का डिफरेंस है, देखो लैम्डा का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद पाथ डिफरेंस इज सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ cos स्क्वायर थीटा, नेगेटिव पाथ डिफरेंस रेफर्स टू द फ्रिंजेस बिलो द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे फ्रिंजेस हैं आपके, ठीक है, दीज आर, इफ द स्लिट्स आर रेक्टेंगुलर, अगर आपने स्लिट्स को ऐसे ना रख के ऐसे रखें, द फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन आर आल्सो रेक्टेंगुलर इन शेप, तो ये आपका डार्क, ये आपका ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसा होता रहेगा। अगर आपने भाई साहब ऐसे होल्स रखे हैं तो यू विल गेट हाइपरबोलिक फ्रिंजेस, ठीक है। इफ यू आर बेसिकली केप्ट दिस लाइक दिस, so you will get fringes. If the slits are rectangular, the fringes formed on the screen are also rectangular in shape. If the slits are circular, there is pinholes, the fringes formed on the screen are also hyperbolic in shape. So these are hyperbolic fringes. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, these are hyperbolic fringes, so this depends on the fringes. If we use two different sources of light, they will become incoherent, ठीक है। अगर दो different sources of light को use कर रहे हैं, which means that the phase difference between them will not be constant for a certain instant. ये phase difference भाई साहब constant नहीं होगा। Thus, although fringe pattern may form on the screen at an instant, it changes so frequently that human eye cannot see it. ठीक है, we see only the bright illumination. तो आपको भाई साहब अगर आपने incoherent sources को इस्तेमाल किया है, आपको एक ही, यहाँ पे भी difference है, but human eye is not in a capacity to notice this difference, ठीक है, इसीलिए आपको कोहेरेंट सोर्स लेना पड़ रहा है, ठीक है, which has a constant phase difference. The interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. If the interference pattern, the ratio this will be how much? चलिए फटाफट, अरे भाई साहब यहाँ पे देखो ये I है और ये आपका भाई साहब I1 है, I2 है, ठीक है, इनके बीच का रेशियो कितना है n है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब n इंटू
I2, ठीक है। समझ लो अगर ये रेशियो है भाई साहब I1 I2 इज इक्वल टू I, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब NI, ठीक है। फिर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम I1 बाई I2 अगर I के वैल्यू पर थे, ठीक है, सो इसको अपन मान सकते हैं, लेट्स से I1 की वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी N इंटू I2। अभी I मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, I मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब बोलो, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है क्या, तो वही तो है। अरे अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर करूं तो I1 ही आएगा ना। अरे I मैक्स की वैल्यू कब होगी, कॉस की वैल्यू कब होगी, जब I मैक्स होगा तो हो गया ना भाई साहब, कॉस की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई ना। मैंने अगर कॉस नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली ये 1 ही हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब I1 प्लस I2 माइनस 2I1 I2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, चलिए आपकी तमन्ना पूरी कर देते हैं भाई साहब, I1 प्लस I2 अंडर रूट में आ गया स्क्वायर, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं I1 माइनस I2, ये आपका जो माइनस साइन आ रहा है ये कॉस की वजह से ही आ रहा है, कॉस पाई की वजह से ही माइनस साइन आ रहा है, जो आपका प्लस साइन है वो कॉस कॉस की वजह से ही आ रहा है। तो I1 प्लस I2, चलिए भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, I1 की जगह पे अपन यहाँ पे अगर अंडर रूट I1 लिखा हमने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट N इंटू अंडर रूट I2, ठीक है। तो लिख लो भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट N, ये हो गया अंडर रूट I2 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे अंडर रूट N I2 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से आपका अंडर रूट I2 निकला अंडर रूट N माइनस 1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट N प्लस में ये माइनस में इसका स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए भाई साहब, ये हो गया आपका I मैक्स अपॉन I मिनिमम, ठीक है। I मैक्स अपॉन I मिनिमम, तो अभी कर लो भाई साहब I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। तो इस तरफ भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट N प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट N माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट N प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट N माइनस 1 का स्क्वायर। A प्लस बी का स्क्वायर माइनस A माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कैंसिल, 2ab माइनस माइनस 2ab तो 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे a की वैल्यू है अंडर रूट और b की वैल्यू है 1, तो 4 अंडर रूट n हो गया, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू a का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब अंडर रूट n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 4 अंडर रूट n, ये हो गया 2 n प्लस 1, ठीक है, 2 n प्लस 1, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा भाई साहब 2 से, तो 2 अंडर रूट n अपॉन n प्लस 1, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये शायद सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट, 2 अंडर रूट n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपल।